नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। कुंभ राशि देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक। वो अपनी गति को परिवर्तित कर देंगे और वक्री गति से चलेंगे। अभी वो वृषभ राशि में विराजमान है, तो ग्रह की गति परिवर्तन से उसके परिणाम भी बदल जाते हैं। चलिए जानते हैं विस्तार से कि उनके इस वक्र गति के कारण आपकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगा, लक्ष्मी नारायण राजयोग का कितना आपको साथ मिलेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो हैं, विष्णु स्वरूप जो है, विष्णु भगवान को भी गुरु कहा गया है और बृहस्पति को देवगुरु कहते हैं। अब बृहस्पति हमें ज्ञान देते हैं। बृहस्पति की 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। धनु राशि बृहस्पति की सकारात्मक राशि है और मीन राशि नकारात्मक, यानी बृहस्पति ज़्यादा शुभ फल धनु राशि को देते हैं और मीन राशि में थोड़ा कम। लेकिन हम देवगुरु की बात कर रहे हैं। देवगुरु के पास 3 दृष्टियां होती है। गुरु जहाँ पर देखते हैं उस जगह को रोशन कर देते हैं, धन वर्षा करते हैं, भला करते हैं, लेकिन जहाँ बैठते हैं वहाँ पर परेशानी है। देखिए, महर्षि पराशर कहते हैं कि बृहस्पति कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर कर सकता है, अकेला बृहस्पति। जब इतने दैवयोग से संपन्न देवगुरु वक्र अवस्था में जाएंगे, अभी वृषभ राशि में विराजमान है, और तब आपकी लाइफ में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति कुबेर योग भी बना रहे हैं, धन के लिए बहुत अच्छा है। कुंभ राशि वालों, देखिए, आपके ऊपर चल रही है शनिदेव की 7.5 और शनिदेव अभी चल रहे हैं वक्री। लेकिन जो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो बहुत ही शुभ ग्रह हैं, और बृहस्पति हर नकारात्मक चीज़ों से बचाने का काम करते हैं, और अकेला बृहस्पति आपको मुश्किलों से बचा लेता है अगर आपके लिए शुभ गोचर में भी शुभ फल दे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। बृहस्पति की दृष्टि जहाँ पड़ जाती है उस जगह को बहुत सुरक्षित रखते हैं, उस भाव को प्रोटेक्ट करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जो लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं और 12 वर्ष में सभी 12 राशियों का एक चक्कर लगा लेते हैं। लेकिन गुरु ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, और बड़े भाई के कारक हैं, दान पुण्य के भी कारक हैं। तो वर्तमान समय में 119 दिनों के लिए वक्री होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तब आप कुंभ राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम यही जान रहे हैं। चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, सबसे पहली बात तो कुंभ राशि वालों, गुरु बृहस्पति आपके लिए धन के स्वामी और आर्थिक स्थिति के स्वामी हैं, दूसरे भाव के स्वामी हैं, और यहाँ पर देखिए आपके लिए लाभेश धनेश है और चौथे घर में विराजमान है वृषभ राशि में। वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल या फिर उल्टा प्रतीत होना। ऐसा प्रतीत होगा जैसे वो उल्टा चाल चल रहे हैं, यानी धीमी गति से चलते हैं। अब चौथे घर में हैं और तीसरे घर में अगर वो उल्टी चाल चलते हुए प्रतीत होंगे तो आपके तीसरे घर के 1, 2, 3 यानी कि यहाँ पर वृषभ राशि में है और मेष का भी रिजल्ट देंगे। तो अब क्या है ना, इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। गुरु के वक्री होने का आपकी कम्युनिकेशन, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मीठे शब्द बोलें, बातचीत में आप बहुत मिठास लाइए। कितना भी सामने से आपको दिख रहा है वो गड़बड़ है, लेकिन आपको इग्नोर करके मीठापन लाना है, चीज़ों को इग्नोर करने सीखना है। यानी यहाँ पर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से लेना होगा चीज़ों को अगले 119 दिन तक। जितना मीठी वाणी रखेंगे, जितना मीठे वचन बोलेंगे, उतना अच्छा रहेगा। और इसमें धार्मिक यात्राएं होंगी, छोटी छोटी यात्राएं होंगी। अगर किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी इवेंट में जाते हैं तो यहाँ पर आप बेहतर कार्य करेंगे, कार्य क्षेत्र में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। कुंडली के हिसाब से अगर हम आपकी कुंडली में किस पोजीशन में है, देखिए, देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक भी हैं। गुरु महिलाओं के लिए खासकर विवाह के कारक हैं। अगर हम आपके जीवन साथी की बात करें तो देखिए, आपकी बातों को आपको भी उनकी सुनना होगा। नोक झोंक की स्थिति बन सकती है क्योंकि 7.5 भी चल रही है, इसलिए बिल्कुल आराम से सुने, कम बोलें, मीठा बोलें, मुस्कुराइए ज़्यादा। जितना इग्नोर उतना रिश्ता अच्छा।
अब वैवाहिक जीवन में आपका तभी तालमेल रहेगा, इसलिए आपको अपने वाणी पर, अपने आप पर कंट्रोल रखना है। तो यहाँ पर एक दूसरे की सुनिए, इग्नोर कीजिए कुछ बातों को, वैवाहिक जीवन तभी सुखद रहेगा। तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो पंचम दृष्टि से सप्तम को देखेंगे, वक्री हैं। तो आपको वैवाहिक जीवन में भी अच्छे से चीज़ों को रखना होगा, समेटना होगा, जो व्यापारी भाई हैं। अब देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस में होने से, जाने से बचिए, नहीं तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। ओवर कॉन्फिडेंस में आएंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे और कभी कभी नुकसान हो जाएगा। गुरु वक्री हुए हैं, बहुत अधिक बलशाली हैं, तो आपको अपनी तरफ से प्रयास ज़्यादा करना है, क्या करना है क्या नहीं, और किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा रिएक्शन ना दे। ज़्यादा एफर्ट डाल देना भी चीज़ों को नुकसान देता है। इसलिए यहाँ पर लाभ के स्वामी भी हैं, चौथे घर में वक्री हुए हैं, तीसरे घर के हार्डवर्क जो ये घर है, कम्युनिकेशन का घर है। तो ऐसे में क्या होगा ना, आप अपने जो आपका अंदर एक टैलेंट है उसके दम पर आप अपना काम निकलवाएंगे भी, आपका काम बनेगा भी, यानी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सावधानी रखना है, खासकर जैसे हमने कहा आपको वाणी पर कंट्रोल रखना है। देवगुरु बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह हैं और कहीं ना कहीं से आपको काम निकलवाने और इसका फ़ायदा उठाने के लिए भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को ठीक करना होगा, अपने आप को बेहतर करना होगा। वैसे देखिए, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए, गुरु भी प्रसन्न होगा। जितना आप बड़ों का रिस्पेक्ट करेंगे, गुरु आपका उतना बेहतर फल देगा, क्योंकि गुरुजनों का सेवा, बुजुर्गों का सेवा से गुरु पॉजिटिव हो जाते हैं। भाई बहन के में उनका जो सपोर्ट है वो भी आपको प्राप्त होगा। गुरु की दृष्टि आपको यात्रा करवाएगा। 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक का जो वक्त है ना, गुरु वक्री रहेंगे तो यात्राओं का योग बनेगा, खासकर धार्मिक यात्राएं करेंगे, छोटी छोटी यात्राओं का योग बनेगा, विदेश जाने के भी योग बनेंगे। आप इस समय बड़े भाई के साथ भी आपकी बॉन्डिंग बढ़िया रहेगी, बनाकर चलिए रिश्तों को। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह तय होगा, अगर आप विवाहित हैं संतान प्राप्ति के योग बनेंगे फरवरी के बाद। अब यहाँ पर देखिए, विवाह के योग बने हुए हैं, प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। व्यापारी भाई हैं, वाणी के प्रयोग से आपको लाभ होगा। पार्टनरशिप में काम करते हैं, पारदर्शिता बनाकर चलें, सब कुछ एकदम क्लियर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और 11 घर के स्वामी भी हैं, ऐसे में दूसरे घर के स्वामी भी हैं, तो इच्छाओं का, लाभ का भाव है, तो धन का, वाणी का भाव है, परिवार का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है, तो ये सभी चीज़ें बहुत मायने रखती है, महत्व रखता है। तो आपको अपने दम पर चीज़ों को थोड़ा बेहतर करना है, कुछ चीज़ें खुद बेहतर होगा। उपाय क्या करेंगे? देखिए, आपके लिए पहले तो 14 नवंबर को सब स्थितियों में अचानक से बदलाव भी आएगा, पैसा आने लगेगा, स्थितियां एकदम से आपके पक्ष में आ जाएगी, चीज़ें एकदम से कंट्रोल में रहेगी। तो चौथे भाव में वक्री होकर 11वें भाव करियर के घर को देखेंगे, 7.5 चल रहा है एकदम बीच में। तो खासकर अगर आप नौकरी करते हैं तो यहाँ पर देखिए, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, थोड़ा फील्ड आपका चेंज हो सकता है। लेकिन एक चीज़ अच्छा है कि आप, चौथा भाव समाज की सेवा का भाव है और बृहस्पति ज्ञान देता है, सेवा के भी ग्रह हैं। तो यहाँ पर जो केतु की दृष्टि भी है 9वें बृहस्पति के ऊपर, तो यहाँ पर जो लोग सेवा करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। और जो केतु है कि क्या होगा ना कि बिना सोचे समझे अगर कोई काम हो जाता है, बाद में पछतावा दे रहा है, तो ये केतु करवा रहा है। इसलिए पहले से सोच समझ लें, बड़ों की सलाह ले लें, फिर कोई कार्य करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और तीसरा भाव परिवर्तन को दिखाता है, तो जीवन में थोड़ा परिवर्तन भी होगा। 7.5 भी चल रही है, तो पहले से तैयार रहिए। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। लाइफ से मैच करें तब लाइक कर, सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।